पिरानी गेज बेसिकली वैक्यूम मेजरमेंट गेजेस की उस क्लास से ताल्लुक़ रखता है जो कि थर्मल कंडक्शन प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। इसमें बेसिकली गैस जो कि जिसका प्रेशर मेजर करना होता है उसको थर्मली कंडक्ट करवाया जाता है और उसकी एक्टिविटी को चेक करने के बाद प्रेशर का अंदाज़ा लगाया जाता है। ये बेसिकली इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड गेजेस होते हैं और इसमें जो रीडिंग्स आप मेजर कर रहे होते हैं वो कंटिन्यूसली मेजर कर रहे होते हैं, उसमें कोई गैप नहीं होता। और आम तौर पे देखा जाए तो इनकी जो रेंज होती है वो 1013 से लेकर 10⁻⁻⁴ मिली बार तक हो सकती है, यदि आप सिंपली कह रहे हैं कि 1000 से लेकर और 10⁻⁻⁴ मिली बार तक। अब डिपेंड ये करता है कौन सा जो गेज है वो कितना सेंसिटिव है और कितना वो वेल मेजरमेंट कर सकता है, वो उसकी एबिलिटी है कि वो गैस के ज़रिए से हीट को कितना कंडक्ट कर सकता है। इसमें पहला जो गेज है वो ये पिरानी गेज है। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो ये आपके पास ये वो हेड है बेसिकली जिसमें आपने गैस की कंडक्शन को मेजर करना है। अब इसकी कंडक्शन अगर इसकी कंस्ट्रक्शन देखी जाए तो ये फ्लैंज कनेक्शन सिस्टम है। बेसिकली ये जो ट्यूब है ये बैकवर्ड इसकी ओपनिंग है और वो ओपनिंग उस चैम्बर के साथ कनेक्टेड है जिसका आपने गैस प्रेशर मेजर करना है। और उसके बाद जब ये ओपन होती है तो आपके पास ये एक बड़ा सा बल्ब मौजूद है जो कि यहाँ से सील्ड है। इसमें ये दो वायर के कनेक्शन आ रहे हैं। एक वायर का कनेक्शन जो है वो इस स्प्रिंग वायर फिलामेंट के साथ कनेक्टेड है और अगर दूसरा कनेक्शन देखा जाए तो वो उसकी दूसरी साइड से कनेक्टेड है। ये बेसिकली इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है और साथ इसको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। अब इसमें होता ये है कि जब गैस इसके अंदर एंटर हो जाती है तो जो फिलामेंट है ये आमतौर पे जो हमारे पास टंगस्टन का फिलामेंट होता है वो यूज़ किया जाता है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन करवा के इसको हीट अप करवाया जाता है और जब ये हीट अप हो जाता है तो इसके अंदर जो मौजूद गैस पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली आके इससे टकराते हैं। इससे टकराने के बाद इससे एनर्जी हासिल करते हैं और ज़ाहिर है एनर्जी लेके इसकी आउटवर्ड दूसरी तरफ जाते हैं और जाके ये जो बल्ब है इसकी दीवारों से टकराते हैं। इसकी दीवारों से टकरा के जो एनर्जी इन्होंने हासिल की होती है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस बल्ब के अंदर जितने ज़्यादा गैस पार्टिकल्स होंगे, मतलब ये है कि आप जिस चैम्बर के साथ ये बल्ब कनेक्टेड है उसमें गैस का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उस हिसाब से बल्ब के अंदर पार्टिकल उतने ज़्यादा होंगे। जितने ज़्यादा पार्टिकल इस बल्ब के अंदर होंगे उतनी ही इस फिलामेंट के साथ पार्टिकल की स्ट्राइकिंग ज़्यादा होगी। जितनी स्ट्राइकिंग ज़्यादा होगी उतना ही गैस पार्टिकल एनर्जी ज़्यादा इस फिलामेंट से हासिल करेंगे और इससे दूर जाके और वॉल पे एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब होता ये क्योंकि आपने इसको एक कांस्टेंट करंट दिया हुआ है उससे एक जो एनर्जी की प्रोडक्शन है, जो हीट की प्रोडक्शन है इस फिलामेंट के ऊपर वो भी ज़ाहिर है कांस्टेंट हो रही है। जब कांस्टेंट हो रही है उस सूरत में जब ज़्यादा पार्टिकल टकराएंगे तो इसका टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है। पार्टिकल्स आए, एनर्जी हासिल की और दूर चले गए। जब एनर्जी हासिल की तो इसका अपना टेम्परेचर जो है वो कम हो गया। अब इस फिलामेंट का जब टेम्परेचर कम होता है तो क्या होता है, असल में ये जो फिलामेंट है ये एक्सटर्नली व्हीट स्टोन ब्रिज का बेसिकली जो 4 रेजिस्टेंसेस होती हैं उनमें से एक रेजिस्टेंस का पार्ट लेगा। तो जब इसका टेम्परेचर लो होगा इसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी। जब रेजिस्टेंस चेंज होगी तो पूरा व्हीट स्टोन ब्रिज अनस्टेबल होगा और उस अनस्टेबिलिटी की वजह से वो एक नेट वोल्टेज जो है वो आपको शो करवाएगा कि इसके वोल्टेज में कितनी तब्दीली आ रही है। और उस वोल्टेज की तब्दीली से आप बेसिकली क्या करेंगे, जो प्रेशर में चेंज होगा वो प्रेशर का चेंज मेजर करेंगे। और इसी तरह जब इसमें पार्टिकल जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, चैम्बर के अंदर गैस का प्रेशर कम हो गया, वैक्यूम बहुत ज़्यादा हो गया, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ये होगा कि इससे फिलामेंट से टकराने वाले पार्टिकल ज़ाहिर है कम होंगे। जब कम होंगे तो इसका से जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा इस फिलामेंट से
बल्ब की वॉल की तरफ वो कम हो जाएगा। जब वो कम हो जाएगा तो इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसका मतलब वो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। तो इस तरह क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है बेसिकली वेरी कर रही है इस बल्ब के अंदर गैस के प्रेशर को वेरी करने के साथ साथ। ये बेसिकली एक उसकी मेजरमेंट करने का जो है वो एक तरीका है। अच्छा, अब इसमें जो पिरानी गेजेस हैं वो बेसिकली दो तरीके से ऑपरेट किए जाते हैं। एक इसमें है कांस्टेंट वोल्टेज पिरानी, जिसमें कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है इसको फिलामेंट को, उसके अगेंस्ट जितना भी करंट होता है वो इसमें जाहिर है वो हीट प्रोड्यूस करता है। और दूसरा है कांस्टेंट टेम्परेचर पिरानी। इस कांस्टेंट टेम्परेचर पिरानी में बेसिकली इसमें करंट जो है वो इतना गुजारा जाता है कि वो इसको कांस्टेंट रखा जाता है। लेकिन जाहिर है जिस हिसाब से एनर्जी का ट्रांसफर ज़्यादा होगा तो वो करंट पूरा करने के लिए जो एक्सटर्नल वोल्टेज होगा वो वेरी करेगा। तो वो जो चेंज इन वोल्टेज है, जो एक्सटर्नल वोल्टेज को हम वेरी करके उसमें वोल्टेज में वेरिएशन आ रही है, वो बेसिकली मेजर होगा कि आपके पास प्रेशर में कितनी तब्दीली आ रही है। अब ज़ाहिर है थोड़ा सा इसमें मेथड में चेंज हो गया तो इनकी जो मेजरमेंट रेंज होगी वो भी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है कि कांस्टेंट वोल्टेज पिरानी गेज जो है वो 10 से 10⁻³ मिली बार तक ऑपरेट करता है। और जबकि जो कांस्टेंट टेम्परेचर पिरानी गेज है उसकी मेजरमेंट रेंज थोड़ी बढ़ जाती है और वो 1000 मिली बार से 10⁻³ मिली बार के दरमियान जो है वो ऑपरेट करता है। उसके बाद फिर इसमें ज़ाहिर है अब सेंसिटिविटी है। तो आमतौर पे ये जो गेजेस हैं ये मोस्टली कैलिब्रेट किए जाते हैं ड्राई नाइट्रोजन के साथ। और जब इसके अलावा कोई और गैसेस आएंगी तो ज़ाहिर है इसकी एफिशिएंसी कुछ परसेंट जो है वो वेरी करेगी। अब आमतौर पे कंटेमिनेशन की जब बात होती है तो ज़ाहिर है जब चैम्बर के अंदर गैसेस होंगी तो उनके अंदर कुछ वेपर्स भी हो सकते हैं। अब वो वेपर ड्रॉप जो है वो वाटर के भी हो सकते हैं, वो कुछ ऑयल्स के भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ज़ाहिर है वो जब आके वो इससे टकराएंगे तो वो फिलामेंट की सरफेस को कंटेमिनेट कर सकते हैं। और जब वो कंटेमिनेशन होगी तो ज़ाहिर है फिर उस हिसाब से जो हीट का आउटफ्लो है वो ज़ाहिर है से डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से इसकी सेंसिटिविटी जो है वो कम हो सकती है। तो ज़ाहिर है उसको भी आपने मॉनिटर करना होगा उस सूरत में। और अगर ऐसा है कि ये किसी ऐसे सिस्टम के साथ अटैच किया गया है जहाँ पे कंटेमिनेशन थी तो फिर उसके बाद इसकी जो सफाई सुथराई है उसको भी आपने देखना है। और ज़ाहिर है उसके लिए आपको ये पूरा सिस्टम ओपन करना पड़ेगा और इस फिलामेंट को जो है वो दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए आपको ज़ाहिर है उस हिसाब से इसको वॉश भी करना पड़ेगा और दोबारा आपको इसके अंदर फिट करना पड़ेगा। लेकिन ये काम ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो ज़ाहिर है वो एक आम बंदा जो है वो इसको अंजाम नहीं दे सकता। इसके लिए एक टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत जो है वो पड़ती है।